मैं यूपी की रहने वाली हूँ और हमारे यूपी में और हमारे घर में जोगिया कलर को लोग कितना पसंद करते हैं कि देखिए मेरे पापा ने आज गमछा खरीदा है और पूरा देखिए बंडल खरीद लिया जोगिया कलर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस है और ये एक पड़ा है 50 रुपए का। कम से कम 10-20 साल चल जाएगा ये। एक साल में गमछा जैसी चीज़ एक साल में थोड़ी ख़राब होता है। गर्मी में ही काम आता है, ठंडी में तो काम नहीं आता। मेरे पापा और मेरे 2 भाई हैं, 3 लोग मिलकर कितना यूज करेंगे। अगर एक साल 3 यूज किया, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, मतलब 5 साल तो आराम से और अच्छे से चलाए तो 10 साल ये चल जाएगा। पहले भी लोग जोगिया कलर को जानते थे लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ये पसंद करना तब से शुरू किया है जब से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और वो पहनते हैं और वो इतना अच्छा काम भी करते हैं कि बिना उनके कहे लोग उनके कपड़े को, उनके स्टाइल को पसंद करते हैं। सोचिए, एक इंसान ऐसा जो अगर अच्छा काम करे तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को तो लोग पसंद करते हैं पर दिखाएंगे कैसे? उस इंसान के द्वारा पसंद किए जाने वाले कलर को भी लोग इतना पसंद करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा काम होना चाहिए, हर एक नेता का होना चाहिए, सब सबके फेवरेट हो जाएंगे। मुझे कहा गया है कि इसे संभाल कर रखो ताकि जब जरूरत हो तुरंत मिल जाए। इधर आज जाकर कितने दिनों के बाद मैंने इसको धूप में सुखाया, बिल्कुल कड़क सूख गए हैं। अभी धूप में थे और कड़क थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं ऐसे करती तो चूर हो जाते। अभी अंदर ले आई, बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब चल रही हूँ मैं इसको पीस दे रही हूँ, नहीं ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मुझे धूप दिखाना पड़ेगा। इसमें कुछ रोज है, मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या रोज के पाउडर को हिबिस्कस पाउडर के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो उसमें बोल रहा था हाँ, इसीलिए मैं इसी में डाल दे रही हूँ। मुझे लगा कहीं कोई नुकसान न करे, क्योंकि रोज को फेस के लिए तो यूज करते हैं पर बालों के लिए यूज करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। इसी में बहुत सारे हैं, मेरी मम्मी दे देती थी तो मैं सुखा लेती थी कि अगर मैं इसका पाउडर बना के रख लूंगी अलग से, पर अब क्या मैं ढूंढूं अलग से बनाऊं। मैं एक साथ ही चल रही सारा पीस दे रही हूँ। इतने थोड़ा सा गुलड़ का पाउडर पीसने में मुझे 45 मिनट लग गए। पता नहीं क्यों ये पीस ही नहीं रहा था। जब मैं इसको धूप में रखती हूँ तो कड़क हो जाता है और जैसे ही धूप से मैं ले गई किचन में ले जाते एकदम ये सॉफ्ट हो गया। मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, पीस ही नहीं रहा। देखिए कितना मोटा पीसा, ऐसा लग रहा है बस टूट गया है बस। एक तो मेरा मिक्सी भी ऐसा है ना कि लाइट अगर चली गई तो वो चलता ही नहीं है। किसी तरह जैसे तैसे पीस कर मैं लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब मैं सोचूंगी कि कोई काम जल्दी जल्दी हो, दूसरे काम रहते हैं तो उस समय उस काम में इतना समय लगेगा ना कि एकदम दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। ऑनलाइन ये इतना महंगा मिलता है ना, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती। गुड़हल के फूल भी मुझे मिल जाते हैं, डेली मंदिर में चढ़ता ही है तो उनको सुखा कर मैं पीस लेती हूँ, पर टाइम बहुत लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। पता नहीं कैसे जो ऑनलाइन बेचते हैं वो लोग उसको मशीन में इतना महीन पाउडर कैसे बना लेते हैं। होगा कोई ट्रिक जो मुझे नहीं पता है। मैंने मूंग और बादाम भी खाना शुरू कर दिया है, ये हेयर थिनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। एक बादाम और अपने आप ही ये 2 टुकड़ा हो गया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मैंने नहीं किया ये। मैंने हेयर फॉल रोकने के लिए जो योगा होता है बहुत ही टफ, मैंने योगा भी स्टार्ट कर दिया है। आप गूगल पर सर्च करना, बहुत मुश्किल होता है वो योगा करना। जो मैं कर सकती हूँ सब कर रही हूँ, पर अभी तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। उतने ही हेयर फॉल होते हैं जितने कि बारिश के मौसम में होते थे। अब इतना सब कुछ करते करते अगर ठंडी का टाइम आ गया और उस वक्त कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो ठंडी में तो वैसे भी हेयर फॉल कम होते हैं। तब ऐसा लगेगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी इसीलिए मेरा हेयर फॉल कम हो रहा है। ठंडी में मैं कुछ नहीं करती तो भी हेयर फॉल कम होता है। मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी बरसात से, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, पर बरसात में मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। ठंडी में भी मिलेगा तो अच्छा है, कम से कम जितना हेयर फॉल हुआ है उतना वापस आ जाएगा। वैसे मेरे हेयर बचपन से बहुत ही घने हैं, मेरे घर में उतने घने हेयर किसी के नहीं हैं और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना किसी का नहीं होता। वजह क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेयर फॉल रोकूँ। मेरे बाल जैसे थे पहले घने, बिल्कुल मोटी मोटी चोटियाँ बनती थी, लोग मेरे बालों को ऐसे टच करके देखते थे कि कितने अच्छे बाल हैं, काश मेरे भी ऐसे बाल होते। उम्मीद है कि इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं अपने बालों को वापस पहले जैसा बना पाऊँ। इसमें घुन भी है, इतने सॉफ्ट होते हैं ये दाल कि बहुत आसानी से इसमें घुन पड़ जाते हैं। 1 किलो 2 किलो मंगा कर भी मैं रख नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा मंगाना पड़ता है, खासकर बारिश के सीजन में। मुझे मूंग दाल भिंगा कर खाना, स्प्राउट बना कर खाना, उसका दाल, उसका डोसा, कुछ भी, मूंग दाल मुझे बहुत पसंद है।
जो चीज़ इतना फ़ायदेमंद है तो पसंद और भी बढ़ जाता है। ये मूंग कहते हैं। अगर इसी को पीस कर अलग अलग कर देंगे तब उसे दाल कहेंगे। जो नमकीन मिलती है वो दाल रहता है, सिर्फ उसमें नमक पड़ा रहता है, बहुत टेस्टी लगता है मेरे पास अभी। पर अभी जो मैं खा रही हूँ वो मूंग है। दुकान पर जाती हूँ तो मूंग दाल ही मांगने लगती हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कैसा, तब मैं कहती हूँ जिसको भिंगा कर खाते हैं ना वो तो कहेंगे उसको मूंग कहते हैं, उसको दाल नहीं कहते। मेरी दीदी बिल्कुल ठीक है और उसका बाबू भी बिल्कुल ठीक है, बहुत हेल्दी है, बिल्कुल गाल उसके ऐसे गुलाब जामुन जैसे फूले हुए हैं। जब वो यहाँ आती है तब मैं उसको अपने वीडियो में दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है। मेरे कितने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। सब मैंने इकट्ठा करके रखा है प्रूफ। ये देखिए, ये सारे मेरे ही हेयर हैं। देख रहे हैं जैसे वो सूतफेनी आती है, दूध में भिगाकर उसे खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इकट्ठे हो गए हैं कितने सारे। ये भी है। ऐसे फालतू में ही मैं इतनी परेशान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। इतने इकट्ठे हो गए हैं 2-3 महीने में। मैं इनको इसलिए इकट्ठा करती हूँ कि इन्हीं बालों को जब मैं यहाँ बंगाली दादा लोग रहते हैं जो बालों को लेकर उसके बदले कुछ सामान देते हैं, या अगर उनका सामान आपको पसंद नहीं आ रहा, नहीं लेना, तो आप ऐसे भी उनको दे सकते हो। इसीलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। फेंकूंगी उड़ के इधर उधर जाएंगे, डस्टबिन में डालूंगी उसी में चिपके रह जाते हैं। मेरा भाई कूड़ा फेंक कर चला आता है और बाल उसमें चिपका ही रह जाता है। तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं इनको अलग ही इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बदले कुछ सामान भी मिल जाता है, और किसी ने बिजनेस किया है तो उससे भी हेल्प मिल जाती है। उनको जितने भी बाल दे दो उनको कम ही लगते हैं। वो कहते हैं और नहीं है, और नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं, मेरे घर में ही या मेरे रिलेशन में ही अगर किसी को पता चलती है यार ये बाल देती है, भूत कर देंगे, प्रेत कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। इन बालों का यूज होता है विग बनाने में। असली बालों के जो विग होते हैं, जो मूर्तियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की मूर्तियाँ, इनको साफ करके, इनको सीधा करके, इनको कर्ल करके उन मूर्तियों में इनका यूज किया जाता है, विग बनाने में यूज किया जाता है। किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के बाल लेकर उस पर भूत प्रेत ये सब करेगा। और कुछ लोग इसे बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा, कोई कबाड़ खरीद रहा है या कोई बाल खरीद रहा है, अगर हम लोग उसको हेल्प नहीं करेंगे तो उसका बिजनेस ग्रो कैसे होगा। कोई जबरदस्ती का नोच के तो कोई उनको दे नहीं रहा है। जो गिर रहे हैं वही बाल तो दिए जा रहे हैं, और उसके बदले वो भी आपको कुछ सामान दे रहे हैं। ऐसे अगर सोचने लगे तो मैं भी कोचिंग पढ़ा रही हूँ, सब लोग सोचने लगे कि नहीं हम अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएंगे, क्या जरूरत है कोचिंग भेजने की, तो हो गया मेरा। फिर इस तरह नहीं सोचना चाहिए। कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हमें करना चाहिए। समोसा कितना नुकसान करता है फिर भी लोग खरीद के खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान करता है फिर भी लोग पीते हैं, क्योंकि वो बड़े ब्रांड है। जो छोटा बिजनेस कर रहा है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग कबाड़ बेचने को भी बहुत गलत मानते हैं कि कबाड़ इकट्ठा करके बेचती है। जिसने बिजनेस किया है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो मांगेगा आपसे, उसके बदले आपको वो कुछ दे रहा। और अगर इतने ही दानी लोग हैं तो आप इकट्ठा करके उनको ऐसे ही दे दो, मत लो पैसे। अगर कोई इतना अमीर बन रहा है कि हम कबाड़ नहीं बेचते, हम बाल नहीं देंगे, कितनी छोटी चीज़ें हैं ये सब, बहुत अजीब तरह से मुंह बनाकर लोग कहते हैं, तो उनको कम से कम इतना करना चाहिए कि इकट्ठा करके उनको फ्री में दे दो ना। उनका बिजनेस हो, किसी का पेट चल रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। अगर उनको समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं उन्हें हेल्प करेगा, तो उनका पेट कैसे चलेगा। कोई डायरेक्टली किसी को दाल चावल आटा खाना तो नहीं दे सकता। वो आपसे कुछ आपकी वेस्ट चीज़ें मांग रहे हैं और उसके बदले वो आपको पैसा दे रहे हैं या कुछ सामान दे रहे हैं। इस चीज़ में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक मिठाई लेकर आई हूँ, ये काजू कतली है, पर कितने अच्छे से पैकेट में गिफ्ट जैसा पैक है। बाप रे बाप, इतना इसको पैकेट में पैक करने की क्या ज़रूरत थी। मेरी मम्मी ने आलू टमाटर का सब्जी बनाया था तो मैं उसमें चूड़ा नमकीन डालकर ले आई। बाल झड़ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी कर लूँ मैं। पता नहीं कुछ नहीं करती तब क्या होता, सारे निकल गए होते हैं ऐसे सब।